हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो पूरा पीएनएल के ऊपर बनाने वाला हूँ मैं। पीएनएल के ऊपर बनाने के पीछे मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि किस तरीके से ट्रेडर इवॉल्व करता है, फिर नई चीज़ें सीखता है। ये सब बताने के लिए ही मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर चलिए आपके सामने दिखाते हैं। सबसे पहले सितंबर से स्टार्ट करता हूँ। सितंबर से मैंने एज अ फुल टाइम ट्रेडर अपना काम स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग की कई सारी वीडियोस चैनल में अपडेट नहीं है या फिर इस चैनल में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बनाता था। मैं जर्नलिंग मेंटेन करता था अपनी और जनरल पर्पस से ही वीडियो बनाता था, पर मैं अब चैनल में अपलोड भी करने लग गया हूँ। और इस टाइम से ही मैं काफ़ी सीरियस तरीके से जो भी चीज़ें मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, मैं सितंबर से ही फॉलो करने लग गया था और वहाँ से मैं चीज़ें रिफाइन कर करके यहाँ तक लाया हूँ जो मेरा करंट लेवल है। तो चलिए सितंबर से देखना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ आपको काफ़ी कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो सबसे मेन चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो ये है कि किस तरीके से आपको अपने लॉस के साथ डील करना है, किस तरीके से आपको अपनी साइकोलॉजी जो कि आपकी डैमेज साइकोलॉजी उसके साथ डील करना है। और एक क्लियर बात यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग बड़े नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो से, वो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दीजिए। अगर आपको यहीं 1 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो आप खुद सोचिए कि आप अपने इस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे, अपने ट्रेडिंग साइज में आप कैसे सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अगर आप 100 या 200 रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो आप उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि कंटिन्यूसली आप यूट्यूब में वैसे वीडियो देख रहे हो जिसमें बड़े बड़े नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उन बड़े नंबर्स को देखने में आपको क्या लगता है, आपकी केवल साइकोलॉजी ही डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपको क्लियर यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप यूट्यूब में वीडियोस देखते ही हो बड़े नंबर्स की, तो आप प्रॉपर लॉसेस की वीडियोस देखिए। जब लोगों को 15 लाख 20 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ के लॉसेस होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा ब्रूटल है या फिर कितनी ज़्यादा टफ है और यहाँ कितने ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा क्लियर आपके लिए एडवाइस है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सीखने को मिले, आपकी थोड़ा साइकोलॉजी लेवल में आए कि हाँ, ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करना है और वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी और आपको मेंटेन करके देगी। और ट्रेडिंग में एक सिंपल रूल है दोस्तों, आपको बस अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है। छोटे कैपिटल से आपको शुरुआत करनी है, कोई इतना कैपिटल रखना है कि आपको उससे किक मिले, मतलब आपके इमोशंस में इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर आप मंथली 20,000 रुपये कमाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर ट्रेड लगभग 200 या 300 रुपये रिस्क लेना है, जिसकी वजह से आपका पूरा मनी इफेक्ट ना हो जाए, फिर भी ट्रेड करने में थोड़ा बहुत इमोशनली आप इन्वॉल्व होने लग जाओ। अदरवाइज वो पेपर ट्रेड की तरह हो जाएगा अगर आप 1 रुपये का रिस्क लेते हो या फिर आप 10 या 20 रुपये का रिस्क लेते हो। और सारे बिगनर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप अभी स्टार्टिंग में 10 या 20 रुपये का ही रिस्क लो, ताकि आपको थोड़ा टेक्निकल समझ आ जाए और आपकी एक एक्यूरेसी बिल्ड होने लग जाएगी। हाँ, आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से आपको 5 में प्रॉफिट होता है, फिर आपको 10 में प्रॉफिट होता है और डेफिनेटली आप मार्केट में बने रह सकते हैं, आप टिके रह सकते हैं। कई सारे लोग जो मार्केट को छोड़ के जाते हैं, फिर गालियाँ देते हैं या फिर बोलते हैं कि ये स्पेकुलेशन है, सट्टा है, तो वही लोग होते हैं जो कि 1 लाख रुपए का अकाउंट लेके आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है उसे महीने में 2 लाख करना है, 3 लाख करना, और कभी भी उन्होंने 10 या 20 रुपए का प्रॉफिट और लॉस देखा नहीं होता। वो डायरेक्ट 20-30 हज़ार के प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्लेस है और आपको प्रैक्टिकल लर्निंग ही लेनी है जो कि आप खुद से सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी नॉलेज आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सितंबर मंथ में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था, तो ये पूरा ट्रेड आपके सामने ऑप्शंस का है। ऑप्शंस में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे BPCL, निफ्टी एंड ऑल। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड ले रखे हैं, तो निफ्टी में मेरे मैक्सिमम ट्रेड्स नेगेटिव में। जो मेरे स्टॉक्स में ट्रेड है, यहाँ पे टाटा केमिकल में ऑप्शंस में मैंने ट्रेड किया था, 1700 का प्रॉफिट है। ये बड़ा प्रॉफिट जो आपको मिलेगा BPCL में मिलेगा। तो जब भी मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, भले लॉस भी है लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम जो आपको दिखेंगे, जो मेरी एक्यूरेसी बढ़ा रहे थे या फिर जो मेरे को प्रॉफिटेबल बना रहे थे, वो स्टॉक्स थे। तो चलिए यहाँ का कवर करके अब सितंबर मंथ से अगले मंथ में चलते हैं। तो चलिए ये अक्टूबर है। लास्ट मंथ में आपने देखा था कि मैं प्रॉफिटेबल था, लगभग 2K प्लस में चल रहा था। अभी अक्टूबर कहानी स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड हो गई थी। जब मैं इंडेक्स में ट्रेड कर रहा था तो वो भी मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल रह रहा था और ऑप्शंस में ट्रेड करने की वजह से ही मेरा ब्रोकरेज थोड़ा कम गया है। माना कि आप बोलोगे कि 600 रुपये काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज होता है, पिछले मंथ में मैंने 1000 ब्रोकरेज दिया था, वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट था। पर जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो या फिर आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, बड़े स्केल में काम करते हो, तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा और इसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो आपको उसमें चार्जेस तो देने पड़ेंगे। तो एज अ बिजनेस आपको ये चार्जेस की तरह लेना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या फिर आपको रहने की जगह देनी पड़ेगी, रेंटल आपको बिल देने पड़ते हैं। तो ये सारे आपके उसी तरीके से चार्जेस की तरह काम करते हैं। और डोंट वरी, जब भी आप प्रॉफिटेबल बनते हो, जब आप ITR फाइल करोगे तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अक्टूबर मंथ में था तो फिर मैंने परफॉर्मेंस तो वैसी रखी थी, सेम रखी थी, पर मैंने थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स अपने लिमिटेड कर दिए थे और लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट में ही मैंने काम करके, आप देख सकते हैं केवल ITC स्टॉक्स में और निफ्टी में मैंने काम किया है। और आप अगर मेरी लेटेस्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखोगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम ITC में ही ट्रेड दिखेगा, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करने की कोशिश करो। अगर आप 10 इंस्ट्रूमेंट में घुसे हुए हो तो आप किसी भी एक का प्राइस एक्शन कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप पहले एक में काम करो, अपना थोड़ा कैपिटल घर लेके आओ या फिर आप अपना कैपिटल प्रिजर्व करो। तो चलिए हम नवंबर मंथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो कि पिछले 2 मंथ से मैं 1 या 2 हज़ार का मारा था, पर जब लॉस करने की बारी आई तो मैंने लगभग यहाँ पे अच्छा खासा लॉस कर दिया और मेरा जो रियलाइज PNL था वो भी 3.7K था। लेकिन ओवरऑल मुझे ब्रोकरेज में आके काफी ज़्यादा लॉस हुआ। अब इसके पीछे की मैं पूरी स्टोरी आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि क्यों ये सारे चेंजेस आए। तो आप पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बैक टू बैक बड़े लॉसेज है
3K या फिर 2K के आसपास के लॉसेस है, और जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, और वो है भी तो स्टॉक ऑप्शन में। जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वॉल्व हो चुका था स्कैल्पिंग में। मेरा मेन फोकस पैसा कमाना हो गया था, इसीलिए उसी अर्ज की वजह से मुझे काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हुए। तो यही जो पैसे कमाने की अर्ज होती है ज़्यादातर ये आपको ले डूबती है। तो जैसे ही मैंने स्कैल्पिंग करी तो मैं उस पोजीशन को एक्चुअल में नहीं बिल्ड कर पाया, नहीं मैनेज कर पाया। अगर आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी बड़ी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, लगभग 1500 क्वांटिटीज़ में मैंने ट्रेड किया है। तो एक्चुअल में 500 क्वांटिटी है, मैंने 3 ट्रेड लेते हैं इसलिए 1500 मेंशन हो रहा है। काफ़ी बड़े लॉसेस होने का रीज़न ये है कि मैंने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया है, और काफ़ी जल्दी ये मेरा पैसा चला गया था। जो मैंने हार्डली अर्न किया था, एक 2-2 हज़ार करके जो मैंने कमाया था, वो सारा मेरा एक ट्रेड में चला जा रहा था। तो मैंने जो भी ये चीज़ है, आप बोलोगे काफ़ी बड़ी गलती है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि ये फेज़ आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। अब मैटर ये करता है कि आप इस फेज़ से कैसे रिकवर होते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाइव ट्रेडिंग में एक वीडियोस में मेंशन करी है, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेरे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आती है, और आपको साइकोलॉजिकल रिकवर होने में मोस्टली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, और उसे कैसे होना है ये भी मैंने उन वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लॉन्ग टर्म जर्नी या फिर डिटेल जर्नी आप उसमें देख सकते हैं। चलिए थोड़ा दिसंबर को देख लेते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें रिकवर करी है। तो ये है मेरे दिसंबर मंथ का आउटकम। फाइनली मैंने पहले अपनी ओवर ट्रेडिंग के ऊपर काम किया, मैंने ओवर ट्रेडिंग कम करी, मैंने अपनी पोजीशन साइज कम किया, उसके बाद मैंने चीज़ें थोड़ा लिमिटेड करी है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस ये आ रहे हैं कि मैं ऑप्शन से फ्यूचर की तरफ शिफ्ट हो चुका हूँ। तो ये लास्ट के जो 4 ट्रेड है मेरे सारे के सारे फ्यूचर्स में। तो फिर एक तो मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, क्योंकि मैं पहले से स्टॉक में प्रॉफिटेबल था। जो मैंने बड़े लॉसेस करे हो मैंने इंडेक्स के ऑप्शंस में करे, तो स्टॉक में मैं प्रॉफिटेबल था, इसलिए मैंने स्टॉक्स के ही फ्यूचर को सेलेक्ट किया। ये काफ़ी पावरफुल होता है, इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पे ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा जा रखा है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें हुई है। पर अब मेरा मेन टारगेट है कि मुझे धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना है, तो मैं पहले ब्रेक इवन को टच करने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिए रिलायंस P&L मेरा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, पर ब्रोकरेज की वजह से मेरे को नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं यहाँ पे। पर मेन बात यह है कि मैं फाइनली यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिकवर हो चुका हूँ। मेरा पूरा कंट्रोल है पैसा कमाने के ऊपर, मुझे डिसिप्लिन होके ही अपना रिस्क लेना है। तो फिलहाल तो अभी ये जनवरी स्टार्ट हुआ है, और आपने जनवरी का पहला वीडियो देख ही लिया होगा कि जनवरी में जो मैंने फर्स्ट ट्रेडिंग डे था मेरा, उसमें मुझे फाइनली प्रॉफिट हुआ। तो जनवरी के अगर मैं इस वीक को पहले वीक को कवर करूं, तो पहले वीक को कवर करूं तो अभी तक मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में चल रहा हूं। अब आने वाले ट्रेड्स में भी हो सकता है कि मैं लॉसेस करूं, बैक टू बैक लॉसेस करूं, तो हो सकता है कि जनवरी मेरा नेगेटिव में क्लोज हो जाएगा। पर मैं कोशिश करूंगा कि नेगेटिव में ज़्यादा क्लोज ना हो, और अगर क्लोज होता भी है तो मेरी पर्सनल गलतियों से ना हो। अगर वो क्लोज होता है तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग हो, जो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ही मेरा ओवरऑल लॉस होना चाहिए। तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, होप आप इससे काफ़ी कुछ सीखे हो, और यहाँ पे मैंने काफ़ी कम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आप सीरियसली कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।